जयपुर से आ रही है जेडीए से ये बड़ी खबर है। जमीनी मुआवजे के लंबित प्रकरणों को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां सैकड़ों की संख्या में लंबित प्रकरणों को लेकर एसओपी जेडीए की ओर से बनाई जाएगी। नई एसओपी इन प्रकरणों के निस्तारण के लिए एसओपी बनाई जाएगी। रिंग रोड, सेक्टर रोड के लिए अवाप्ति के मामले इसमें शामिल होंगे। इनके लंबित जमीनी मुआवजे के प्रकरणों का कैसे हो निस्तारण, आपसी समझौते के तहत मुआवजे के प्रकरणों का कैसे निस्तारण हो, और इसे लेकर एसओपी बनाने के लिए कमेटी भी गठित की है। जेडीसी आनंदी के आदेश पर गठित की गई है कमेटी। जेडीए सचिव निशांत जैन की अध्यक्षता में गठित की गई है कमेटी। कमेटी में निदेशक वित्त, निदेशक नगर आयोजना, उप निदेशक विधि, जोन 8 से 14 तक के उपायुक्त सदस्य हैं। अतिरिक्त आयुक्त भूमि है कमेटी के सदस्य सचिव। ये कमेटी 15 दिवस में एसओपी तैयार करेगी और साथ ही प्रकरणों के निस्तारण का कैलेंडर भी तैयार करेगी। तो ये अहम खबर, जहां नई एसओपी बनाने की तैयारी की जा रही है और इसे लेकर ही कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। एसओपी बनाने के लिए गठित की गई है ये कमेटी। जेडीसी आनंदी के आदेश पर कमेटी गठित की गई है। जेडीए सचिव निशांत जैन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, नई एसओपी तैयार की जाएगी जिसके लिए कमेटी भी गठित की गई है, क्या डेडलाइन दी गई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल श्वेता, कि लंबे समय से कई वर्षों से, जैसे अगर हम रिंग रोड की बात करें तो वर्ष 2005 में इसकी अवाप्ति हुई थी। ऐसे ही कई सेक्टर रोड्स है जो 10-10 साल 15-15 साल पहले जिनके लिए अवाप्ति हुई थी, लेकिन उनके मुआवजे के लिए खातेदार आज भी तरस रहे हैं। उनको मुआवजा, जमीनी मुआवजा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जेडीए एक्ट की धारा 44 के तहत आपसी समझौते के तहत जेडीए जो प्रभावित खातेदार है उनको 20% आवासीय और 5% व्यवसायिक मुआवजा देता है। लेकिन इनके प्रकरण लंबे समय से, कई वर्षों से लंबित चल रहे हैं। तो ये जो लंबित प्रकरण चल रहे हैं, इनको किस तरह से इनका शीघ्र निस्तारण हो, इसको लेकर एसओपी तैयार की जा रही है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या हो, किस तरह से फाइलों के कम से कम मूवमेंट में जो वर्षों से मुआवजे का इंतजार करते हैं खातेदार, उनको राहत दी जाए। तो उसको लेकर एक एसओपी तैयार की जानी है। इसके लिए बाकायदा कमेटी का भी गठन कर लिया गया है। ये कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट जेडीसी आनंदी को देगी और ये जो कमेटी है ये एसओपी नहीं बनाएगी, इसके अलावा बाकायदा कैलेंडर भी बनाएगी कि ये जो प्रकरण है उनको किस तरह से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जो भी एक टाइमलाइन कमेटी तय करेगी उसमें इनको निस्तारित किया जाएगा। क्योंकि सरकार का भी यही फोकस है कि जो भी खातेदार हैं जो अपनी जमीन दे चुके हैं और आज भी इंतजार कर रहे हैं मुआवजे का, तो उनको किस तरह से मुआवजा दिया जाए, तो उसको लेकर ये एसओपी तैयार की गई है। इसमें जेडीए सचिव निशांत जैन, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई है समिति, और जो भी जेडीए के प्रभावित जोन है, चाहे 8, 9, 10, 11, 12, जो भी 13, 14 जो जोन है, उनके जोन उपायुक्तों को भी इस कमेटी में रखा गया है। अतिरिक्त आयुक्त भूमि, उनको इसका सदस्य सचिव बनाया गया है। तो ये जो एसओपी है ये अपना काम शुरू कर चुकी है और 15 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी। और ये जो एसओपी तैयार करेगी, तो कैलेंडर तैयार करेगी इन प्रकरणों के निस्तारण का, उसके हिसाब से काम किया जाएगा, ताकि जो वर्षों से मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, 20% आवासीय और 5% कमर्शियल भूखंड का जो है इंतजार कर रहे हैं, तो उनको राहत दी जाए। इसी लिहाज से ये बड़ा कदम उठाया गया जेडीए की तरफ से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए।